हमको आज पढ़ना है कि आकाशीय बिजली कैसे गिरती है, इससे हम बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे हम पढ़ते देख रहे हैं आप, यहाँ कई सारे पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि बिजलियां हैं, बिजली चमक रही है। ठीक है, तो आप आजकल जान रहे हैं कि क्या होता है कि दिन प्रतिदिन कई लोगों की मौत मतलब बारिश के मौसम में केवल इसी कारण से हो जा रही है। ठीक है, देखिए हम पढ़ते हैं लाइटिंग के बारे में कि बारिश के मौसम में अक्सर आसमानी बिजली गिरने के मामले सामने आते हैं, जिस कारण से आप कई लोग देखते होंगे कि न्यूज में कि बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, झुलस गए, कुछ इस तरह से देखते होंगे। ठीक है, बादलों की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर हर कोई डर जाता है। हाल के दिनों में उत्तर भारत में बिजली गिरने से कई लोग की क्या हो गई थी, मौत हो चुकी थी। बादलों के बीच अक्सर गरज के साथ बिजली कड़कती देखी जाती है, हालांकि कभी कभी यह बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। चलिए देखिए, मतलब यह है कि आपने देखा तो अक्सर था कि आपने भी देखा होगा कि बारिश कभी इतनी तेज कड़कड़ाहट आती है कि मतलब मान चलो कि हमारे सर पर ही गिर गई हो, ऐसा वो महसूस होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी तो ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी जब पास में ही बिल्कुल गिरती तब दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है इसके कारण से। लेकिन तो हम पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या होता है, चलिए समझते हैं। लेकिन आपने देखिए यहाँ पर वही लिखा कि लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि आखिर बादलों के बीच बादलों के बीच ये बिजली कैसे बनती है, इसका कारण क्या होता है कि जो बादल होते हैं तो वहां बिजली पैदा कैसे हो जाती है, बन कैसे जाती है। इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं। क्या हुआ करता है कि जो बादल होते हैं, बादलों में क्या होता है आपस में बादल जो होते हैं बहुत सारे कणों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, धूल कणों से मिलकर। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, ये आपस में टकराते हैं, और जो टकराते हैं तो इनमें क्या होता है प्लस मतलब आवेश का होता है, आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। जब ये आवेश का स्थानांतरण हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, आवेश मतलब प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जब प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर बहुत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब धारा प्रवाहित होने लगेगी तो फिर क्या होती है, जब वो प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज क्या करेगा, वो धीरे धीरे माइनस चार्ज को खोजते हुए नीचे की ओर चला आता है। जब थोड़ा बहुत रहता है तो वहां तो ठीक रहता है, केवल बिजली कड़कती है, लेकिन बहुत ज्यादा जब होता है ना तो वो क्या करते हैं, नीचे खोजते हुए चली जाती है, और फिर वो आकाशीय बिजली जहां पर देखती है कि माइनस चार्ज है वहां पर क्या हो जाती है, गिर जाती है। ये चीज हमको समझना है। तो लिखा है यहाँ पे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बादलों के बीच ये बिजली कैसे बनती है। इस बात है, यह जहां पर गिरती है वहां तबाही मचा देती है। बारिश के दौरान अक्सर बादलों के बीच गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती है, इससे गिरने से कभी इंसान घायल हो जाता है तो कभी इसकी चपेट में आने से मौत भी हो जाती है। बारिश के मौसम में बिजली गिरने की घटना जो है ना ज्यादा घटती है। आइए जानते हैं कि आसमान में बादलों के बीच गड़गड़ाहट क्यों होती है और बिजली कैसे बनती है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। चलिए देखिए, देख रहे हैं आप बिजली गड़गड़ाहट देख रहे होंगे, इसकी चमक देख रहे होंगे। तो इसके बारे में लिखा है कि बादलों के जो थे, बादलों के बीच क्या मतलब क्यों बिजली चमकती है, बनती कैसे, इसके विषय में जो आपके एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उन्होंने सन 1872 ईस्वी में बताया था। तो साल 1872 ईस्वी में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार यह बताया था कि बादलों के बीच बिजली बनने का चमकने का कारण क्या है। तो इसकी वजह सही बताई थी, उन्होंने बताया कि बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, पानी में धूल भी होते हैं, और यहाँ बताया कि पानी क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु की रगड़ की वजह से आवेशित हो जाते हैं। वायु की रगड़ मतलब क्या होती है, वायु बार बार टकराती है तो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कुछ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब किसी में प्लस तो किसी में निगेटिव, किसी में प्लस किसी में निगेटिव, मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों आवेश आ जाते हैं। फिर लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि आसमान में जब दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से टकराते हैं, मान चलो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इसमें प्लस था और इसमें माइनस था, तो जब ये क्या करेंगे दोनों टकराएंगे, प्लस और माइनस वाले जब दोनों टकराते हैं तब क्या होता है, यहाँ लिखा है कि जब दोनों टकराते हैं तो लाखों वोल्ट की बिजली उत्पन्न हो जाती है। जब प्लस और माइनस दोनों क्या करेंगे, बहुत ज्यादा टकराएंगे तो लाखों वोल्ट का ही लाखों वोल्ट की क्या हो जाएगी, बिजली उत्पन्न हो जाती है। बात समझ में आई, तो लाखों वोल्ट क्या हो जाती है, बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो कभी कभी इस तरह उत्पन्न होने वाली बिजली इतनी अधिक शक्तिशाली होती है कि धरती पर पहुंच जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, बिजली का गिरना कहते हैं, आकाशीय बिजली का गिरना कहते हैं। क्या होता है, जब ये मान लो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या था, माइनस था, जब प्लस माइनस दोनों चार्ज मतलब इसमें मान लो एक बादल प्लस वाला था और एक बादल माइनस वाला था, तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो आपस में टकराने की वजह से क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा बिजली जो वोल्टता होती है उसकी वोल्टता बहुत हो जाती है और वो बिजली उत्पन्न हो जाती है। जब इस प्रकार से बिजली उत्पन्न हो जाएगी तो फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो बिजली होती है वो धीरे धीरे क्या करती है,
मतलब तुरंत वहां पहुंच जाती है, आपके धरती पहुंच जाती है। जब धरती पर पहुंच जाती है तो इसको ही हम क्या कहते हैं, बिजली का गिरना कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये लिखा कि क्यों गरजते हैं बादल। जो बादल है वो आपके क्यों गरजते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे आकाशीय बिजली देख रहे होंगे, क्यों गरज रहे हैं। देखिए तड़तड़ाहट के साथ गड़गड़ाहट बहुत तेजी से मतलब होता है ना ऐसा, तो आप देखते हो अचानक डर जाते हैं इस प्रकार से, ऐसा होता है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका रिकॉर्ड दिया गया है कि जब आसमान में इस तरह बिजली पैदा होती है तो बादलों के बीच जो जगह रहती है वहां पर बिजली की धारा बहने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। इससे बड़े पैमाने पर चमक उत्पन्न होती है। जहां पर भाई खाली रहती है जगह तो वहां पर क्या है, धारा प्रवाहित होने लगती है। मान लीजिए दो बादल थे, दो बादलों के बीच जो जगह थी उसमें धारा प्रवाहित होने लगी, और धारा प्रवाहित होने से वही क्या होने लगी, चमक उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लिखा चमक उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से आसमान में बादलों के बीच क्या हो जाती है, चमक नजर आ जाती है बादलों की, फिर वो चमक नजर आएगी। ठीक है, बिजली की धारा बहने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती है, क्या हीट जनरेट होती है। तो इस बात क्या होता है, जिससे वायु फैलती है, क्या होती है, वायु फैलने लगती है। क्योंकि आपने पढ़ा है, कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है जब आपको मतलब किसी भी अणु है, जैसे तो अणुओं को क्या दिया जाता है, अणुओं के भी हम हीट देंगे, तो हीट जब देंगे तो क्या करेगा, अणु गति करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का नाम क्या लेते हैं, गति करने लगते हैं। गति करने के तो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि बिजली की धारा बहने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे वायु फैलने लगती है, और इससे करोड़ों कणों की आपस में टक्कर होती है। क्या होती है, करोड़ों कणों की आपस में टक्कर होती है। इससे बादलों के बीच गड़गड़ाहट पैदा होती है। क्या पैदा होती है, गड़गड़ाहट, जो आप तड़ 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 सुनते हैं यही होता है। ठीक है, फिर इस बात क्या होता है, इससे बादलों के बीच गड़गड़ाहट पैदा होती है, जिसके कारण धरती पर आवाज सुनाई देती है। लेकिन आपने देखा होगा कि क्या होता है कि बिजली जो होती है वो बहुत जल्दी आती है, और जो गड़गड़ाहट होती है वो लेट में आती है, और लेट में जाती है। तो इसका भी कारण है कि ये क्या है, ये आवाज जो आपकी साउंड होती है, साउंड का जो मतलब वॉइस होती है आवाज, उसकी गति, और जो आपका क्या है, जो आपकी बिजली प्रकाश की गति में अंतर होता है, इसी कारण से होता है। तो इसको आगे जैसे अभी पढ़ने वाले हैं तो आपने देखा होगा इस प्रकार से बहुत जगह। चलिए ठीक है, फिर आप आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या दिया गया कि पहले चमक फिर आती है गरजने की आवाज। ऐसा कारण क्या है भाई, कि पहले क्या होता है, पहले क्या आएगी, पहले आपको आती है, पहले चमक आती है, क्या आती है, चमक आती है, और बाद में क्या आती है, बाद में गड़गड़ाहट की आवाज आती है। ऐसा कारण क्या, इसका कारण क्या भाई, जब दोनों साथ में होते हैं तो ऐसा कारण क्या है। तो इसका कारण भाई देखिए समझिए होता है कि आप बताइए जो आपका प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड में है, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे किलोमीटर में दिया गया है कि जो प्रकाश की चाल होती है, देखो 2.5 से 1000 लाख कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, ये सेकेंड होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। और यहाँ पे देखिए जो आपकी साउंड है, आवाज है, उसका कितना होगा, उसका होगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि 1 सेकंड पर वह 332 मीटर ही जा सकता है। लेकिन जो आपका प्रकाश है, लाइट जो है, प्रकाश है, वो कितना जा सकता है, वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। कितना, 3 लाख किलोमीटर। यही कारण होता है कि सबसे पहले प्रकाश जो बिजली होती है वो चमकती है और तुरंत चली जाती है, और बाद में आपका जो ये होता है, आपकी गड़गड़ाहट की आवाज होती है, लेट में आती है और लेट में जाती है। यही आपका मेन कारण होता है। बात समझ आ गई? चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे कि जानिए कहाँ रहता है बिजली गिरने का खतरा। जो आपके बिजली गिरने का खतरा होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बिजली जो गिरती है वो कहाँ गिर सकती है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इसके लिए मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। यहाँ लिखा है कि जब धरती पर बिजली गिरती है तो वो जानलेवा साबित होती है। आकाशीय बिजली गिरने का खतरा सबसे अधिक खेतों में काम करने वाले लोगों पर, पेड़ों पर, तालाब में नहाते समय लोगों पर बिजली गिरने का खतरा अधिक रहता है। एक काम करिए, आपने छाता लिया होगा तो आप देखिए, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप पहले कोशिश करिए जो छाता वगैरह लिए हैं या कोई भी आप मेटालिक चीज पहने हुए तो उनको मतलब उतार दीजिए, मतलब कि आप इंसुलेटर का इस्तेमाल करिए, मतलब कि आपको सके तो इस जगह पे रहिए जहां पर आपको करंट प्रभावित ना कर सके। ठीक है, देखिए इसमें जैसे कोई लोग होते हैं, आप देखते हो कि बारिश होती है तो बारिश में बहुत सारे लोग छाता लिए रहते हैं, और जो छाता होता है तो जो छाते की जो ऊपर की नोक होती है और नीचे की जो पकड़ने की कुंडली होती है वो दोनों क्या होते हैं, उन दोनों का संपर्क रहता है। तो जो भी व्यक्ति होते हैं तो जैसे आकाशीय बिजली आएगी तो उसको अटैक कर सकती है वहां पे। तो आप कभी भी यदि बारिश होती हो और तेज से गड़गड़ाहट होती हो तो आपको किसका छाते का प्रयोग नहीं करना, हो सके तो आप किसी दुकान पर या कहीं भी मतलब अच्छी जगह में चले जाइए, पहला काम।
दूसरा, आपको नदियों तालाबों इनके किनारे नहीं रहना है, खेतों से आप दूर चले जाएं, पेड़ों से आप दूर चले जाएं, और जहां पर जैसे गांव देहातों में होता है क्या कि वहां पर गोबर वगैरह डाल दिया जाता, तो हो सके तो आप गोबर वगैरह जहां डाला जाता है उससे क्या रहे, दूर रहे, इससे आपको फायदा होगा। देखिए अभी इसमें आप आगे बता रहा हूँ, यहाँ बता दिया गया कि खतरा अधिक रहता है कि चार्ज बादल जब क्या करते हैं, धरती के किसी ऊंचे पेड़ या इमारत के पास से गुजरते हैं तो उसके चार्ज के खिलाफ इमारत या पेड़ में विपरीत चार्ज उत्पन्न होता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर बादल से बिजली इमारत या पेड़ में बहने लगती है, जिसको क्या कहते हैं, बादल का गिरना कहते हैं, मतलब बिजली का गिरना कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए समझिए, जैसे कोई ऊंची इमारत है या कोई पेड़ है, तो वहां पर क्या होता है, जो बिजली आया करती है उसमें क्या आवेश ज्यादा रहता है, और इसमें क्या रहता है, आवेश कम रहता है। तो आवेश क्या होता है, ज्यादा आवेश जहां होता है, ज्यादा आवेश से कम आवेश की ओर जाएगा। इस प्रकार से जैसे आप समझिए, हम पानी भरा, ये टंकी है, फिर 10 लीटर वाली टंकी है और ये कितनी, ये 2 लीटर वाली टंकी है। अब इससे मैं पाइप लगा दूंगा तो पानी ज्यादा वाले से कम हो रहा है कि नहीं आएगा, आपने समझाया तो कॉन्सेप्ट भी यही समझना होगा, ठीक है। तो जब ये आपका ज्यादा से कम वाली की ओर आता है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आपकी बिजली है, तो जो बिजली होती है तो वहाँ क्या होता है, वो बहुत ज्यादा आवेशित रहती है और उसकी वोल्टता भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इस वजह से जो पेड़ होते हैं या जो आपकी इमारतें होती हैं उनमें वोल्टता बहुत कम होगा, उनमें चार्ज भी कम होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं, अधिक से कम जो आना शुरू कर देते हैं। तो जब उनमें पेड़ पर या किसी इमारत पर ये बिजली गिरती है, मतलब बिजली आना शुरू कर देती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजली का गिरना बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ना बच्चा, यहाँ पे लिखा है, तो कह सकते हैं चार्ज बादल जब, जिसे आप इसको देख रहे हो, इसको समझिए। देखिए होता क्या है, जैसे मान लो बादल यहाँ से गुजर, मतलब ये बिजली यहाँ से गुजर रही थी, जो बिजली थी वो मान लीजिए यहाँ से गुजर रही थी, और इस पेड़, जो भी ऊंची इमारत हो या पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, ठीक है, तो वहां जब गुजरेंगे तो उनके पास क्या होगा, अब ये हाई वोल्टेज की होती है, हाई वोल्टेज की। अब इसमें क्या है, इसमें इसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके पास जब गुजरेगी, या कोई बिल्डिंग हो या तो कोई पेड़ हो बड़ा जो ऊंचे स्थान के हैं, तो उनमें क्या होता है, विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जब विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या होता है कि जो इसमें क्या ट्रांसफर होने लगते हैं, ज्यादा से कम वाले में ट्रांसफर होने लगते हैं, और ये तो बहुत कम होता है। और इसमें क्या होता है, धारा वाले में जो आपकी बिजली रहती है उससे बहुत अधिक वोल्टेज होता है, और अधिक मतलब की धारा बहुत अधिक होती है, चार्ज बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो जब वो आता है तो क्या हो जाता है, जब वो आता है तो इसमें क्या होता है, इसके पास आवेश क्या होने लगता है, इसमें प्रवाहित होने लगता है। जब आवेश प्रवाहित होने लगे, मतलब आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, बिजली का गिरना। क्या बोलते हैं, बिजली गिरना। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसके पास से गुजरी थी, तो यहाँ पे जैसे ये प्लस रहा होगा, समझिए, जैसे ये पॉजिटिव रहा होगा ना, जैसे ये आपका पॉजिटिव रहा होगा, ये आपका पॉजिटिव रहा होगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा ये प्लस से माइनस में, जरूरी नहीं है, जो भी ज्यादा रहेगा उसी में आएगा। तो इसमें मान लीजिए अधिक है तो इसमें क्या है, इसमें आएगा। जब ये आएगा तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बिजली का गिरना। क्या बोलते हैं, बिजली का गिरना। तो इस प्रकार से ये कहानियां होती हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इनसे जो भाई बचाव है उनको हमको देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इनसे बचाव के लिए, ठीक है। तो आप समझिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं बिजली से ऐसे करें बचाव। आपके लिए 4 से 5 मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रख दिए हैं, समझ सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे बिजली के चमकने पर घर के अंदर बिजली संचालित उपकरणों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि जो भी आपसे मतलब बिजली से रिलेटेड जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट यंत्र हैं उनसे आप क्या रहे, दूर हो जाइए हो सके तो। दूसरी बात यहाँ कहा गया, इसके साथ ही टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करना, जो भी आपका टेलीफोन वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं करना है। दरवाजे या खिड़कियों को बंद कर देना, बंद करके रखिए आप इनको, ठीक है। फिर क्या करना, बरामदे और छत पर नहीं जाना चाहिए। जैसे आप सोच रहे हैं कि बढ़िया मौसम है, हम जाइए थोड़ा देखते हैं, मजा आएगा, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तो सब ऐसा नहीं करना है। तो यदि आप करेंगे तो ये आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इसके लिए आपको 4 से 5 पॉइंट दिए गए हैं, जो आपको क्या करना, लर्न कर लेना, याद रखना, समझना है। और जो भी आपसे बड़े हो छोटे हो उनको थोड़ा बहुत बताना, हो सके तो वीडियो दिखा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि तूफान के दौरान झीलों, नदियों और तालाबों जैसे जगहों से क्या होता है, दूर रहना चाहिए। जब कभी तूफान चलना स्टार्ट हो जाए तो आप समझिए हो सकता है कि बिजली गिरने की आशंका आ जाती है। इस वजह से आप कहाँ से, जो झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, तो इस तरह की जगहों से हम लोगों को क्या रहना, दूर रहना चाहिए। दूसरी बात है आपको कि आंधी के दौरान बिजली के उपकरणों जैसे लैंडलाइन फोन है, कंप्यूटर है, या अनप्लग इन डिवाइस है जिसमें आप प्लग का प्रयोग करके
करते हैं। तो इस तरह के जो भी डिवाइस है, टीवी बता दिया, कंप्यूटर बता दिया और कई सारी चीजें जो भी हैं, तो उनसे क्या रहना, आपको उनसे वहां से दूर रहना चाहिए और जो मैंने बताया टेलीफोन वगैरह का प्रयोग ना करना चाहिए। और जैसे आप बात कर रहे हैं, बात भी ना करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे रेडिएशन निकलती रहती है, वो डायरेक्ट आपको अटैक कर देगा, वहां आप बतियाने में लगे रहेंगे, हाँ हेलो क्या हो रहा है, और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बस ऊपर जाओ सीधा, ठीक है। इस प्रकार से नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है आपको तूफान, देखिए तूफान बीत जाने के बाद भी तुरंत बाहर ना निकले, पहला काम। जिस तुरंत तूफान बीत गया तुरंत ना निकले, कोशिश करिए कि हम तुरंत निकल जाए, क्योंकि वहां पर बहुत देर तक थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा रह सकता है, ठीक है, बिजली तो लास्ट में भी सकती है। फिर चौथा पॉइंट है खराब मौसम में जमीन के सीधे संपर्क से बचे। क्या करिए, जैसे खराब मौसम है तो आप जमीन से डायरेक्ट न संपर्क करिए, आप इंसुलेटर का प्रयोग करिए, जैसे तख्त है, चारपाई है, या और कई सारी चीजें हैं, सोफा वगैरह है, उस पर आप रह सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप इंस्ट्रूमेंट मतलब आप क्या करेंगे, आप उसे रहेंगे, दूर रहेंगे, तो क्या होगा, इंसुलेटर पर जब आप रहते हैं तो वहां पे क्या हुआ करता है, आपके पास आवेश नहीं आएगा, इस वजह से आप बच सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि खराब मौसम में जमीन से सीधा संपर्क से बचे, ठीक है, जैसे खाट है या फिर बेड्स पर रहे। अब इसके बाद थोड़ा सा इस प्रकार से आप लोग क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा ये बातें जो है ध्यान में रखनी है और आगे बढ़ना है। तो देखिए, और इसी के थोड़ा सा 2 4 6 उपयोग आपके लिए और है, मतलब कि बचने के लिए क्या है, कैसे करना चाहिए, ठीक है, वही सारी चीजें बताई गई है। ये देखिए, लैंडलाइन कंप्यूटर से बचना है, बिजली के माध्यम से फैलती है और खतरा पैदा कर सकती है। फिर तूफान बीत जाने के बाद तुरंत बाहर ना निकले, कम से कम 30 मिनट तक इंतजार करें, ठीक है, मैंने वही लास्ट में लिखा था। करना चाहिए, बिजली देर से गिर सकती है और जब तक आप तूफान पूरी तरह दूर न हो जाता तब तक आपका खतरा बना रहता है, ठीक है। यहाँ वही बात कही गई कि आपको कम से कम 30 मिनट तो क्या है, आधे घंटे के आसपास जब तूफान बीत जाए तब भी नहीं निकलना, क्योंकि ये आ सकती है, बिजली गिर सकती है कभी भी, ठीक है। फिर इसके बाद कहा गया है कि खराब मौसम में जमीन से सीधा संपर्क न रखें, खाट बेड्स पर क्या करें, रहे, या फिर क्या करें, जमीन पर नंगे पैर न रहे, रबड़ की चप्पलों का प्रयोग करें जो सूखी हो, रबड़ की जो चप्पलें उनका प्रयोग करें, और साथ ही उनको सूखी रहना जरूरी है, यदि आप उनको गीला कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूविंग करने लगे जब वो गीला हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लिए ये सब चीजें हमने बनाई थी। तो यदि आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और आप हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके पड़ोसी हो, जो आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, उनको क्या कर दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, बोल दीजिए सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आपका जो भी टॉपिक हो आप हमें टॉपिक में कमेंट कर दीजिए कि सर इस टॉपिक में हमको चाहिए वीडियो, हम उस टॉपिक की वीडियो आपको बना कर देंगे। जैसे कोई भी डिटेल्स आपको नहीं पता है, आप हमको ईमेल कीजिए, मतलब ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल वही तैयारी डिजिटल अकेडमी से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कमेंट कर दीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक दोस्तों। तो आप क्या है, आपको अगली वीडियो तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।